नमस्कार दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम क्लास 5 के चैप्टर 1 के अगले क्वेश्चनों की। पहले कर चुके हैं हम पहले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो आइए समझते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हमको क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए विस्तारित रूप को संख्या के रूप में लिखिए। हमको ये विस्तारित रूप दे रखा है, इसको संख्या के रूप में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम संख्या के रूप में। लास्ट से देखेंगे संख्या को। यहाँ पर है 4, तो यहाँ पर भी ऐसे कैसे लिख देंगे 4। यहाँ पर है 5, तो यहाँ पर भी 5। यहाँ पर है लास्ट में 7, 7 लिख देंगे। इधर भी 7, यहाँ पर भी 7 लिख देंगे। और लास्ट में बचा है 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। यानी कि आ गया हमारे पास में 45,772। दूसरे क्वेश्चन में देखिए, लास्ट में 6, तो 6, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, फिर 0, फिर 0, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, और यहाँ पर 6, तो यहाँ पर भी 6। तीसरा क्वेश्चन देखिए, लास्ट में 3, तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 9, तो यहाँ पर भी 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर भी 9, फिर 0, फिर 0, फिर लास्ट में 8, तो यहाँ पर 8। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, यहाँ पर है 5, तो 5 लिख दिया। यहाँ पर है 2, 2 लिख दिया। यहाँ पर है 8, 8 लिख दिया। यहाँ पर है 1, 1 लिख दिया। यहाँ पर फिर है 1, 1 लिख दिया। तीसरे का लास्ट वो देखिए, यहाँ पर है 8, 8 लिख देंगे। यहाँ पर है 0, 0 लिख देंगे। फिर है 0, फिर 0 लिख दिया। फिर है 0, फिर 0 लिख दिया। और लास्ट में 8, तो 8 लिख देंगे। इस तरह से विस्तारित रूप को संख्या के रूप में लिखा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दी गई संख्याओं में 6 व 2 का स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू लिखिए। तो ज्ञात करते हैं प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान। 6 का और 2 का स्थानीय मान निकालना है हमको। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं 6 का स्थानीय मान। तो 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6 है यहाँ पर, 6 लिख दिया। 6 है यहाँ पर, तो 6 लिख दिया। अब 6 के आगे कोई अंक नहीं है, तो यहाँ पर 6 का 6 ही लिखेंगे। यहाँ पर 2, तो 2 का स्थानीय मान। यहाँ पर आ गया 2, 2 का स्थानीय मान लिखेंगे। सबसे पहले तो 2 लिखना है। 2 के आगे कितने अंक है, 1, 2, 3, 4, 4 अंक है। तो 2 के पीछे 4 0 लगा देनी है। 1, 2, 3, 4, ये हो गया 2 का स्थानीय मान। अब आता है 6 का स्थानीय मान। 6 का स्थानीय मान, 6 डबल है यहाँ पर, तो सबसे पहले इस वाले 6 का निकाल लेते हैं। 6 लिख दिया। 6 के आगे कितने अंक है, 1, 2, 3, तो यहाँ पर 3 0 लगानी है। 1, 2, 3। अगला 6 है, ये रहा, तो 6 लिख दिया। 6 के आगे 1 अंक है, तो यहाँ पर 1 0 लगा देंगे। अब आता है 2 का स्थानीय मान। 2 का स्थानीय मान, सबसे पहले 2 लिखना है यहाँ पर। 2 के आगे 2 अंक है, 1, 2, तो यहाँ पर हमको 2 के आगे 2 0 लगा देनी है। तीसरा देखिए 6 का स्थानीय मान डबल है, इधर भी 6, 6 का
6 का स्थानीय मान। सबसे पहले इस वाले 6 का निकाल लेते हैं। 6 के आगे एक अंक है तो 1 0। दूसरे वाले 6 को लिख देंगे, ये लिख दिया। इसके आगे कोई अंक नहीं है तो इसको ऐसे कैसे ही लिखना है। अब 2 का स्थानीय मान, ज्ञात करेंगे। हमारे पास में डबल 2, तो इस वाले 2 का निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर है 2। अब 2 के पीछे कितने अंक हैं? 2 के पीछे 3 अंक है, 1 2 3, तो 3 0 लगानी है, 1 2 3। फिर दूसरा 2 है, ये रहा, 2 लिख देंगे। और 2 के आगे कितने अंक? 1 2, तो 2 0 इधर लगा देंगे। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, यहाँ पर है 6 का स्थानीय मान। 6 का स्थानीय मान है 6। 6 का स्थानीय मान निकालने के लिए हमने लिख दिया 6। अब 6 के आगे कितने अंक? 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 0 लगा देनी है। और तो है नहीं 6। अब यहाँ पर 2 का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। 2 का स्थानीय मान या प्लस वैल्यू ऑफ 2, तो 2 लिख देंगे यहाँ पर। 2 के आगे कितने अंक? 1 2, तो यहाँ पर 2 0 लगा देंगे। अब 2 एक और बचा है तो इसको लिख देंगे। इसके आगे कितने अंक? कोई अंक नहीं है तो यहाँ पर हमको कुछ भी नहीं लिखना है। अब आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले 6 का स्थानीय मान, निकालेंगे। 6 के आगे एक अंक है, सबसे पहले 6 लिखेंगे। 6 के आगे एक अंक है तो 1 0 लगा देनी है। फिर है 2 का स्थानीय मान, 2 स्थानीय मान, सबसे पहले 2 लिखना है, ये लिख दिया 2। अब 3 तो इसके आगे 2 0, 3 0 लगा देनी है, तो इसके आगे 3 0 लगा देनी है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लिया है। अब आगे के क्वेश्चन करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे दी गई संख्याओं के बीच ग्रेटर देन, लेस देन व इक्वल में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। यानी कि हमको ये जो 3 चिन्ह दे रखे हैं, 3 जो साइन दे रखे हैं, इनको इन खाली स्थानों में भरना है कि उपयुक्त स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा। जिसका मुंह जिधर की तरफ खुला हुआ होता है, यानी कि ये जो चिन्ह है इसका मुंह बाएं हाथ की तरफ खुल रहा है, इधर की तरफ खुल रहा है इसका चिन्ह, इसका मुंह इधर की तरफ खुल रहा है, तो इधर के साइड की संख्या बड़ी हो जाएगी और इधर के साइड की संख्या छोटी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर है 50 और यहाँ पर है 25, तो ये चिन्ह इसको दर्शा रहा है कि 50 बड़ा है 25 से, 50 बड़ा है 25 से। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ 23 और यहाँ पर लिख दूँ 20, इसका मतलब कौन सा चिन्ह आएगा? ये वाला चिन्ह आएगा। इसका मुंह जिधर की तरफ खुलता है वो संख्या बड़ी होती है, यानी कि 20 से 23 बड़ा है तो इसे बोलेंगे ग्रेटर देन, यानी से बड़ा, 20 से बड़ा। अब देखिए लेस देन, इसका मुंह इधर की तरफ खुल रहा है, इसका मुंह इधर की तरफ खुल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि दाएं हाथ के साइड की संख्या बड़ी है, यानी इधर के साइड की संख्या बड़ी है। जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर 75, इधर लिख देते हैं 70। कौन सी संख्या बड़ी हुई? जिधर की तरफ इसका मुंह खुला हुआ है,
यानी 75 बड़ा है 70 से, तो इसे कहेंगे लेस देन, यानी से छोटा। किससे छोटा? किससे छोटा? 75 से छोटा। तो देखिए उपयुक्त चिन्ह भरेंगे इनमें। पहला वाला चिन्ह आएगा ग्रेटर देन का, ये भर दिया। दूसरे में देखिए 5423, 5423, और अब यहाँ पर है 5432। तो 5423 बड़ा होता है या 5432 बड़ा होता है? 5432 बड़ा है, यानी कि दाएं हाथ की तरफ की संख्या बड़ी है, तो जिधर की तरफ मुंह खुला हुआ है वो संख्या लिखेंगे। ये है दूसरे वाला चिन्ह लेस देन का, इसका मुंह इधर की तरफ ही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या बड़ी है। 8952, 8952 कौन सी संख्या बड़ी है? दोनों की दोनों ही बराबर है, तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 6850, 6852, 6850 बड़ा है या 6852? तो यहाँ पर लगेगा ये वाला चिन्ह, ये लगा दिया। अगला देखिए 3675, 3675 दोनों बराबर है, तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह आ जाएगा। लास्ट में 9821, इधर है 9799, कौन सी संख्या बड़ी? 9821 बड़ी है, तो जिधर की साइड का चिन्ह खुला हुआ है, किधर की साइड का? 9821 की तरफ का चिन्ह खुला हुआ है, तो वही चिन्ह लगाएंगे। फर्स्ट चिन्ह है, तो यहाँ पर फर्स्ट चिन्ह हमने लगा दिया। इस प्रकार हमने पांचों क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है।